नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित भवनों को नियमित करने कार्यशाला का हुआ आयोजन। शिक्षक पात्रता परीक्षा का हुआ आयोजन। सीआरसी सेंटर द्वारा स्कूली बच्चों की श्रवण क्षमता का किया गया परीक्षण। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, मितानिनों ने लगाया अस्पताल में रुपये लेने का आरोप। और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विधि विधान से हुआ विसर्जन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम के सभागार में बिना भवन अनुज्ञा प्राप्त किए निर्मित भवनों को नियमित कराने अनाधिकृत विकास अधिनियम की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महापौर सहित पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। राजनांदगांव नगर निगम सभागार में शहर के बिना भवन अनुज्ञा प्राप्त किए अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए अनधिकृत विकास अधिनियम की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख, MIC सदस्य, पार्षदगण, एल्डरमैन सहित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अनधिकृत निर्माण कार्यों को पारदर्शी एवं सरलीकरण करने के लिए राज्य सरकार ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधन अधिनियम के राजपत्र के प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब नए नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए मकान का नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद की कॉपी संलग्न करनी होगी। उन्होंने बताया कि 0 से लेकर 120 वर्ग मीटर फीट तक किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। शासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए। इसके तहत शहर में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं जो तय मानकों पे नहीं हुए हैं, तय अनुज्ञाएं नहीं ली गई हैं जिनके द्वारा, उनको सुविधा देने के दृष्टिकोण से शासन ने ये गाइडलाइंस लाई हैं। इसके तहत नगर पालिक निगम के कार्यालय में जो भी हितग्राही हैं, लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन देकर लाभ ले सकते हैं। भूमि संबंधी जितने उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने पड़ेंगे। जो निर्माण है उसके मैप इत्यादि जमा करने पड़ेंगे जिससे हम FIR वगैरह देख सकें। उसमें आपको अगर रिहायशी इलाका है तो 120 स्क्वायर मीटर तक अर्थात 500 वर्ग मीटर तक आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मिलेगा और कोई शुल्क नहीं लगेगा। वेबसाइट संबंधी जो शुल्क है नॉमिनल वो लगेंगे, बाकी नहीं लगेगा। शेष जो है 120 वर्ग मीटर के ऊपर जो शासन द्वारा बनाया गया दर है उस दर पे हम चार्ज करके रेगुलराइजेशन करेंगे। इस नए नियम से जिले के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला अस्पताल में आया के द्वारा सोनोग्राफी और जचकी वार्ड में मरीजों से पैसा लिए जाने का आरोप मितानिनों ने लगाया है। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा है कि अस्पताल में आया मरीज और उनके परिजन से रुपये मांगती है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में सोनोग्राफी जल्दी करवाने के लिए आया द्वारा पैसे मांगे जाने का आरोप मितानिनों ने लगाया है। उनका कहना है कि सोनोग्राफी के लिए आया पैसे मांगती है और पैसे नहीं देने पर 2-3 दिन बाद सोनोग्राफी की तारीख दी जाती है। वहीं उन्होंने जचकी वार्ड में भी प्रसूता महिलाओं और उनके परिजनों से 500-500 रुपये डिलीवरी होने पर मांगे जाने का आरोप लगाया है। ये सोनोग्राफी वगैरह लिखते हैं डॉक्टर, तो जब हितग्राही वहाँ जाते हैं तो उनको 3-4 दिन आगे का डेट दिया जाता है। और अगर हितग्राही बोलते हैं कि नहीं आज ही कराना है करके, तो बोलते हैं कि खर्चा पानी दे दो फिर आज ही हो जाएगा और पैसा लेके उनका सोनोग्राफी कर देते हैं। कितने बार हुआ है? ये तो अधिकतर वहाँ होता है। आप स्वयं जाके हितग्राही बन के ऐसा करके आप देख सकते हैं। और मैं खुद अपनी गुड़िया को 3 तारीख को लेके गई थी इसी महीने में, तो डॉक्टर सोनोग्राफी लिखे तो मैं बोली इसका स्कूल ख़राब होगा 3-4 दिन, तो आज ही हो जाता तो अच्छा था। तो उन लोग बोले खर्चा पानी दे दो तब हो जाएगा, और मैं खुद 50 रुपये दी हूँ तब सोनोग्राफी हुआ है।
तो ऐसे कितने लोग हैं। मैं तो जानबूझ के 50 रुपये दी, मैं ज़्यादा भी देती तो उन लोग रखते और ज़्यादा भी लेते हैं उन लोग। तो इस समस्या का भी निराकरण होना चाहिए। हाँ, जिला अस्पताल में जेएसके वार्ड में जैसे मरीज लोगों को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उन लोग पैसे की मांग करते हैं डिलीवरी होने के बाद, आया लोग है ना। तो कोई बाहर से व्यक्ति, गरीब आदमी आया रहता है, कोई कुछ आया रहता है, तो उन लोग 500 से नीचे कम मांगते ही नहीं हैं। कोई अपने खुशी से जितना भी देना चाहता है उसी उन लोग ले लेते हैं, और जो पैसे नहीं देते हैं उनकी जो डिलीवरी हुई रहती है तो वो साफ़ सफाई भी नहीं करते हैं। वो आप अभी तो नहीं दिए हैं, अभी आवेदन बनाए हैं अपने सीएमओ सर को देने के लिए। डॉक्टर को बताया? डॉक्टर को तो नहीं बताया क्योंकि डॉक्टर तो राउंड करके चले जाते हैं वो। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए उनके परिजन भी देर नहीं करते हैं, लेकिन अस्पताल की अव्यवस्था के चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोनोग्राफी समय पर नहीं होने से भी दिक्कतें होती है, तो वहीं डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर रुपये की मांग अस्पताल के कुछ कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए मितानिनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। स्कूली बच्चों में श्रवण बाधा दूर करने के उद्देश्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजनांदगांव समेकित क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी सेंटर द्वारा सरस्वती स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों की श्रवण क्षमता जांच की गई। इस दौरान कुछ बच्चे प्रभावित मिलने पर उन्हें आगे उपचार के बारे में बताया गया। आज के आधुनिकता के दौर में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन, डीजे जैसे उपकरण हमारे कानों पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। समय पर श्रवण बाधा की जांच नहीं किए जाने से यह गंभीर समस्या भी बन जाती है और सुनाई देना बंद हो जाता है। बढ़ती उम्र के बाद श्रवण बाधा होने के मामले अमूमन होते हैं, लेकिन अब युवा वर्ग में भी श्रवण बाधा के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राजनांदगांव के समेकित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों की श्रवण बाधा जाँचने के लिए शहर के बसंतपुर क्षेत्र स्थित सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर में शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 50 की संख्या में छात्र छात्राओं की श्रवण जांच की गई। इस दौरान लगभग 4 से 5 बच्चे प्रभावित मिले, जिन्हें आगे उपचार के लिए निर्देशित करते हुए उनके पालकों को सूचित किया गया है। शिविर को लेकर सीआरसी सेंटर राजनांदगांव की ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट श्रीमती पूनम ने कहा कि सीआरसी सेंटर द्वारा यहां शिविर लगाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे प्रभावित मिले हैं। वहीं शाला के प्राचार्य बीएल कश्यप ने सीआरसी सेंटर की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की समय पर जांच होने से उन्हें समय पर इलाज भी मिल जाएगा। अभी इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए आए हैं। बहुत से बच्चों का है यहाँ पे अभी रहता है सर्दी खांसी की वजह से सुनने में प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चों के कान से पानी वगैरह आ जाता है, तो उसकी वजह से सुनने में क्षति होती है, तो उसी की जांच करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ओवरऑल क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से बच्चों में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चों में निकला है जिनमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक बच्चा है जिसमें बोलने में भी दिक्कत है, उसमें थोड़ी मानसिक विकलांगता दिखाई दे रही है, तो उनका असेसमेंट भी किया गया है यहाँ पे कि बोलने में जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की परेशानी है। मैं अभी तक कितने बच्चे होते हैं? अभी ऑलमोस्ट 50 बच्चों का हो चुका है असेसमेंट, स्पीच और ऑडियो दोनों का। ये इंटरनेशनल डे था, इसके अंतर्गत में आज बच्चे लोगों का ईयर चेक का सीएससी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विद्यालय के लगभग 50 भैया बहनों का जांच हुआ है, जिसमें कुछ लोगों में प्रॉब्लम है, उसको बता दिया गया है, गार्जियन को बता दिया गया था सूचना के माध्यम से। फिर आगे जो भी कार्यक्रम में होना है सूचना दे देंगे अपन भैया बहनों को कि जांच करवाना है कि और दूसरी इलाज करवाना है, ऐसे करके। बच्चों में सुनने और बोलने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आयोजित इस शिविर में सरस्वती स्कूल के बच्चों ने भी उत्साह दिखाया और अपने कानों की जांच कराई। वहीं इस दौरान कान से संबंधित अन्य समस्याओं से भी विशेषज्ञ अवगत हुए और स्कूली बच्चों को समुचित इलाज के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर के आयोजन के दौरान सीआरसी सेंटर के सहायक नीरज कुमार प्रजापति सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएँ और शिक्षकगण उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। फीडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान, महापौर एजाज डेवर, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के आतिथ्य में
छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ होटल ग्रैंड एम्पेरिया में हुआ। इस मौके पर चेस संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सिंघानिया, महासचिव विनोद राठी भी मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर ने छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपीरिया में बीती शाम सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ फीडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने राघवेंद्र सिंह सिंघानिया, महासचिव विनोद राठी की मौजूदगी में किया। इस मौके पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 35 लाख रुपए के इस इनामी ट्रॉफी जो 19 से 28 सितंबर तक चल रहा है, इसमें 20 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी और 100 से अधिक अनुभवी मास्टर्स भाग ले रहे हैं। शुभारंभ के मौके पर महापौर एजाज ढेबर ने इस टूर्नामेंट के लिए 11 लाख देने की घोषणा की। फीडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के चेस खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया है, फील्ड बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं छत्तीसगढ़ चेस एसोसिएशन को, और इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके बारे में सिर्फ ओलंपियाड के बाद में सोचा गया और इतने कम समय में अच्छा आयोजन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए 20 ग्रैंड मास्टर, 15 इंटरनेशनल मास्टर्स और मास्टर, इस तरह 70 प्लेयर ये हैं और बी कैटेगरी में हमारे पास 500 प्लेयर हैं। तो टोटल 570 प्लेयर हमारी राजधानी में पहुंच चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम पे ये ट्रॉफी रखी गई है और उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आपने देखा होगा सुपर सीरीज, उसके बाद बॉक्सिंग, उसके बाद ये आप बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं ग्रैंड मास्टर। और ये निसंदेह छत्तीसगढ़ में खेलों की बहार, जो मैं कहता हूँ कि खेल का विकास यदि हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है और उन्होंने अपनी सहमति दी और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज उद्घाटन हुआ। और विदेशों से आए खिलाड़ियों ने विशेषकर यहाँ की हॉस्पिटलिटी को बहुत सराहा है और पूरी टीम लगी हुई है। विनोद राठी जी, भरत सिंह चौहान जी जो फीडे के चेयरमैन, वो विशेष रूप से आज यहाँ पहुँचे थे, जिनके मार्गदर्शन में इस शहर के महापौर कुलदीप जुनेजा, इस शहर के महापौर एजाज ढेबर जी और विधायक कुलदीप जुनेजा जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं सभी का आभार मानता हूँ। 22 साल बाद छत्तीसगढ़ में हो रही यह स्पर्धा 19 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी। इसमें 20 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों के साथ 100 से अधिक अनुभवी मास्टर्स अपना जलवा दिखाएंगे। इसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अमेरिका, मंगोलिया, पोलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नेपाल सहित अन्य देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को 35 लाख की इनामी राशि वितरित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के पहले चरण के मैच वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म में आयोजित किए गए। स्पर्धा में 24 राज्यों के 360 खिलाड़ियों ने अपने मैच खेले। इस दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने के लिए दिमागी माथापच्ची करते रहे। छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपीरिया और शगुन फार्म में आयोजित है। सुबह 9 बजे से शगुन फार्म में चैलेंजर्स मैच खेले गए। 24 राज्यों के 360 खिलाड़ियों में इनमें भाग लेकर एक दूसरे को मात देने का प्रयास किया। इन खिलाड़ियों के परिजन बाहर इंतजार कर रहे थे। मैच के बारे में सहायक मुख्य ऑर्बिस्टर अलंकार भिगवाड़े और रायपुर जिला शतरंज संघ के सचिव नवीन शुक्ला ने बताया कि आज से मास्टर्स और चैलेंजर्स टूर्नामेंट का शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से चैलेंजर्स का मैच खेला गया जो 9 राउंड तक चलेगा। 23 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा और मास्टर्स के मैच 28 सितंबर तक जारी रहेंगे। आज से मैच चालू हुआ है तो 2 वेन्यू पे हो रहा है। ग्रैंड इंपीरिया में जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर और जितने फीडे मास्टर, ग्रैंड मास्टर आए उन लोग हैं। 15 देश से करीब 25 डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टर्स आए होते हैं। वो कैटेगरी मास्टर्स कैटेगरी तो ग्रैंड इंपीरिया में चल रहा है। डेली एक राउंड होगा और 10 दिन तक चलेगा 28 तक। और ये जो अभी हम जो वेन्यू में बैठे हैं सगुन, यहाँ पे भारत के कम से कम 24 राज्यों से 360 प्लेयर्स आए हुए हैं। 0 रेटिंग से लेकर 1999 रेटिंग। उनका डेली 2 राउंड होगा और 23 को सुबह मॉर्निंग में 9 राउंड कंप्लीट होगा और शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रतिमा विसर्जन।
शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934575412। ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। इससे पूर्व विश्वकर्मा जयंती के मौके पर राजनांदगांव शहर के टाका घर में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंगल कामना की गई। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर राजनांदगांव शहर के टाका घर में स्थापित भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया गया। विसर्जन के पूर्व भक्तों ने शहर में विसर्जन यात्रा निकाली। इस अवसर पर भक्त भजन कीर्तन करते, नाचते गाते चल रहे थे।
प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम ने शिवनाथ नदी के समीप प्रतिमा विसर्जन कुंड बनाया है, जहां पर सृजन के देवता विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। उल्लेखनीय है कि भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर जिले के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने जगह जगह सृजन के देवता की पूजा अर्चना की और मंगल कामना की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर बिल्डिंग ठेकेदार संघ राजनांदगांव ने स्टेट हाई स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ी सिने गायक सुनील सोनी नाइट का आयोजन किया। इस मौके पर सुनील सोनी द्वारा गाए गीतों ने क्षमा बांधा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में बिल्डिंग ठेकेदार संघ द्वारा विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सुनील सोनी नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी सिने कलाकार सुनील सोनी के गाए गीतों ने क्षमा बांधा। छत्तीसगढ़ी फिल्म छैया भुइयां के गीत से दर्शक झूमने को मजबूर हुए, वहीं अन्य फिल्मों की गीतों ने वाई लूटी। कोरोना काल के बाद विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पहली बार बिल्डिंग ठेकेदार संघ ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इससे पूर्व संघ के सदस्यों ने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंगल कामना की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में रविवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए जिले में 85 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 2 पालियों में ली गई। शिक्षक बनने का सपना सजोए बेरोजगार युवाओं ने रविवार को टीईटी की परीक्षा 2 पालियों में दिलाई है। इसके लिए जिले के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय सहित 85 अन्य विद्यालयों को सेंटर बनाया गया था। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य KL टांडेकर ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिले के 24,876 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था, लेकिन 18,125 परीक्षार्थियों ने टीईटी परीक्षा दिलाई है। उन्होंने बताया कि जिले में 6,751 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आज छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में इस परीक्षा के लिए 85 केंद्र बनाए गए हैं। इन 85 केंद्रों में प्रथम पाली में 24,876 विद्यार्थी को सम्मिलित होना था, किंतु 18,125 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं एवं 6,751 विद्यार्थी कुल अनुपस्थित पाए गए हैं, अर्थात लगभग 25% विद्यार्थी आज की परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। इन 85 केंद्रों में प्रथम पाली की परीक्षा पूर्ण शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है। टीईटी की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पूर्व में अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और प्रवेश पत्र का वितरण किया गया था। परीक्षा 2 पालियों में ली गई है। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक चली। टीईटी परीक्षा को लेकर युवा बेरोजगारों के चेहरे खिले हुए थे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष 21,000 से अधिक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार आवेदन मंगाएगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गंजपारा स्कूल विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा समिति ने संकुल समन्वयक पर आरोप लगाया है। राजनांदगांव शहर के गंजपारा स्कूल में घोटाले को लेकर शिक्षा समिति ने संकुल समन्वयक पर आरोप लगाया है। समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संकुल समन्वयक पर लगभग 2 लाख रुपये के घोटाले किए जाने का आरोप लगाया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के सदस्यों ने उच्च स्तरीय जांच में समिति के सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंजपारा स्थित प्राथमिक शाला नंबर 6 में 2 लाख रुपए का गबन संकुल समन्वयक द्वारा किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ सर, गंजपारा स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो जाए, वहाँ पर नियमित शिक्षिका मंजू गर्ग जो गई है प्रतियुक्ति वो वापस आ जाए। दूसरा यहाँ पर तीसरा मैं ये चाहती हूँ सारे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हो, जिससे हमारे बच्चों को एकदम अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई अच्छे से मिल जाए और जिस शिक्षक पर आरोप लगा है निस्तर पर उनकी निष्पक्ष जाँच की जाए। मेरी मांग इतनी ही है सर, बस इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। उस स्कूल की जितनी सुविधाएं हैं वो बच्चे वंचित हैं उन सब सुविधाएं से, वो सब पूरी की जाए। बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर मिले, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, वहाँ पर जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। व्यवस्था के साथ अनीस सर को वापसी चाहेंगे, फिर भी वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका मूल साला साकरा है सर, जहाँ उनको भेज दिया गया है। पर ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो गलत आरोप लगे हैं उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए सर, क्योंकि हम किसी टीचर को तभी रोक सकते हैं जब वो टीचर इस स्कूल का नियमित शिक्षक, वो अटेस्ट टीचर है था सर, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी का सोचें कि उनको कहाँ भेजना है। लेकिन जो चल रहा है यहाँ पर मैटर बिना जांच करें उनको यहाँ से वहाँ, वो गलत हो रहा है सर। उनके हाँ वही उनका निष्पक्ष जाँच चाहते हैं सर। मीडियम शासन के मंशानुरूप जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया है। पिछले समय जो साला विकास के लिए जो निधि आया था उसमें का निधि का उपयोग नहीं हुआ है और कुछ किए हैं उपयोग, उसका भी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इसी को लेकर जिलाधीश से मांग किया गया था। हम यही मांग चाहते हैं कि जिलाधीश जो खर्चा किया एचएम का उसके द्वारा जांच कर उसका पैसा वापस दिलाया जाए। मैं अनीस सर के बारे में कहूँगा कि अनीस सर ने इंग्लिश मीडियम का जो फाउंडेशन मजबूत किया है उसके कारण आज वहाँ पर एडमिशन के लिए हमको लॉटरी पद्धति से इस समय नियुक्त करना पड़ा है। इतना अच्छा फाउंडेशन तैयार कर रखा है, परंतु अभी समन्वय के द्वारा या जो किसी के जांच के द्वारा जो उस पर आरोप लगाया है, एक अच्छा शिक्षक के ऊपर दुर्व्यवहार का या पेपर में छपाने का, पेपर एसएमसी के द्वारा कलेक्टर को देने के कारण बाद में पेपर में आया है, जिसका भी आरोप लगा दिया अनीस सर पर। पालकों के द्वारा नारा लगाया गया, उसका भी आरोप लगा गया अनीस सर के द्वारा। तो इसका हम खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख इस बात की है कि जिसने अपना कड़ा मेहनत कर कोरोना काल में भी ऑनलाइन से पढ़ा बच्चों को जो स्ट्रांग किया है उसके ऊपर जो आरोप लगाया है वो हम दुख होता है, इसलिए हम उसको निंदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा समिति ने कहा कि शाला की पूर्व प्रधान पाठक विमला जैन ने संकुल समन्वय के विरुद्ध 8 बिंदुओं में शिकायत शाला प्रबंधन एवं विकास समिति से की थी और समिति सदस्यों ने शिकायत कलेक्टर को सौंपी थी। उन्होंने कहा कि शाला का खाता प्रबंधन एवं विकास समिति के नाम था, लेकिन शाला प्रबंधन और विकास समिति को जाँच में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस पूरे जाँच को गोलमाल तरीके से किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच किए जाने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी और चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। वहीं शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी सहित 1,50,000 रुपये कीमत की अवैध शराब को जब्त किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में शराब तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सूने मकान में चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में डोंगरगढ़ पुलिस मुस्तैद हो गई है और धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर अशरफ तंवर को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के मामले में चोर गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है और पुलिस ने उनके निशानदेही पर 1,50,000 से अधिक अवैध शराब सहित शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया है। एक सूचना मिली कि मड़ियान सेंद्री की ओर से एक इंडिका विस्टा वाइट कलर की, जिसमें संदिग्ध रूप से एक व्यक्ति है जो अत्यधिक रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए शराब की परिवहन करते हुए ला रहा है करके, जिसकी सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और एक टीम यहाँ से रवाना किया उसकी धरपकड़ के लिए, जिसे मड़ियान सेंद्री चौक के पास में रोका गया। वाहन चालक अशरफ तंवर उर्फ सोनू, जो भिलाई का निवासी है, वो एक इंडिका विस्टा में लगभग 13 पेटी अंग्रेजी शराब ले करके परिवहित कर रहा था, जिसे मौके पर ही रोक करके पूछताछ की गई, नोटिस दी गई, उससे वैध दस्तावेज मांगे गए जो उपलब्ध करने में अक्षम रहा,
जिसे विधिवत हिरासत में ले करके अवैध शराब की जब्ती की गई, मौके पर कार्रवाई की गई और 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसी तरह चोरी के मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी बरामद किया गया है। जुलाई माह में थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में मेढ़ा गांव है, जहां पर एक चोरी हुई थी। उस चोरी की पतासाजी की जा रही थी। कुछ दिन पूर्व घुमका पुलिस के द्वारा कुछ संदेहियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बालोद, बेमेतरा, जिला राजनांदगांव के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी करना स्वीकार किया गया। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ की भी चोरी को करना स्वीकार किया गया, जिन्हें विधिवत पुलिस रिमांड पर लेकर के थाना लाया गया। थाने में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने मेढ़ा ग्राम में हुई चोरी की वारदात को करना स्वीकार किया और उस चोरी में जितने भी जेवरात उन्होंने लिए थे वो अपने पास रखना स्वीकार किए, जिन्हें विधिवत जब्ती की गई है और पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें माननीय न्यायालय जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। अलग अलग मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म कायम किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।